नौजवान जज्बे वाले हैं ना ये सारे दोस्त, इनका फॉलोअर भी हूँ, ये फाइल मुकर्रर जिन्होंने हमें बुजुर्ग नहीं करा सारे नौजवान सबसे नौजवान दिलदार खानी साहब है, आए तो अमानतन बताएं। रियाज मुगल साहब है, नौजवान जज्बा इनका माशाल्लाह, जज्बों से हम इसको तोले अगर तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है कि जो इनके किरदार है। मैं जरा दोस्तों को थोड़े से नए दोस्त आए, बड़ी खुशी की बात है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए आज एक छत थले हम इकट्ठे हैं, अल्लाह जिंदगी दी उमर मुगल साहब को, ये मुस्लिम लीग नून के बड़े फेमस किस्म के NA-52 के प्रेसिडेंट हैं, और मैं बल्कि पहले मुबारकबाद दूंगा जनाब मुगल सोसाइटी पाकिस्तान के जनाब बेगराय साहब सदर है और जनाब उमर मुगल साहब चेयरमैन है। तो इसके लिए भी एक शानदार सी तकरीब होनी चाहिए कि एक मुल्की सतह की एक तंजीम जो है ना वो एक उसमें भरपूर जो एक्टिव किस्म की उसका इजाफा हो, इसकी तकरीब होनी चाहिए। मैं दिलदार खानी साहब के बारे में इनकी अदम नज़दीकी में कहा कि सबसे नौजवान जज्बे वाले हमारे दिलदार खानी साहब हैं, बुजुर्ग कोई नहीं। गुजारिश ये है कि ये तंजीमें हम शुरू से बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, आप सब भी इसी तरह देखते हैं। आप ये महसूस करें, एक तो जैसे हमारे जाहिद आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही जो प्रैक्टिकल भी हैं, और चूंकि ये जगह जगह जाते हैं इनकी एक्टिविटीज देखते रहते हैं और इन्होंने जो महसूस किया वो बताया। लेकिन आज एक बात बताऊं कि इस छत के नीचे 14 फरवरी का केक कटता था, आज 15 अक्टूबर का भी केक कट रहा है। ये एक इजाफी मतलब इसमें ऐड हो गई है बात कि हम साल में 2 मरतबा इकट्ठे हो गए। अच्छा, तीसरी मरतबा इकट्ठे होने पर पाबंदी कोई नहीं है, कोई भी आगे बढ़े कि जनाब ये सारे दोस्तों की हम दावत करते हैं, तशरीफ लाएं, सारे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, बल्कि और ज्यादा भी आएंगे। ये जो नौजवान कायदीन है ना सर, इन्होंने अपना अपना फर्ज अदा करके हम सबको इकट्ठा कर दिया। हमारा फर्ज बनता है कि इसको थोड़ा सा अगले स्टेप पे आए, कि आगे बढ़े, आगे बढ़ के तो इकट्ठा करें लोगों को, अपने सोर्स से और ज्यादा इकट्ठा करें। पहले बहुत चंद तंजीमें होती थी और अपने मोहल्ले की बैठकों में ही होती थी। अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे सैकड़ों तंजीमें हैं। मैं खुद नुमाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं चूंकि मेरा इस्लामाबाद पुलिस की ज़िले कमेटी से ताल्लुक है, ताजरों का नुमाइंदा हूँ, मैं कभी जनाजे के अलावा आखिरी सफ में होता हूँ, उसके अलावा हमेशा पहली सफ में होता हूँ। मेरा दूसरी सफ वाला मेरा मिजाज नहीं है। तो ताजरों में भी इसी तरह आगे बढ़ के काम किया। जो मसाइल है ना लोगों के, वो राब्ते करते हैं सर, पूरे पाकिस्तान से राब्ते करते हैं। किसी का हॉस्पिटल से मुतालिक होता है, किसी का अदालतों से मुतालिक होता है, किसी का हेल्थ से मुतालिक होता है, एजुकेशन से मुतालिक होता है, किसी का थाने से मुतालिक होता है। कश्मीर से भी फोन करते हैं कि हमारे फलां अजीज है, उसको फलां। लेकिन हमारे जो भाई है, ये हमारा मुआशरा है ना, ये कोई किसी का काम हो जाए तो उसका कभी जिक्र नहीं करते। जिसका काम नहीं होना ना, उन्होंने कहा बेगराय साहब थोड़ा फलां बंदा बड़ा निकम्मा है, मैंने उसको काम कहा, उसने मेरा काम नहीं किया। जवाहर मिर्जा साहब आपका जो फलां बंदा है उसने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने ये नहीं कहना कि सरदार सदीक साहब आपने जिसके बाद उमर मुगल साहब को रिकमेंड किया था उन्होंने मेरा काम करवा दिया, किसी ने ये नहीं कहना। ये कमी है, ये कमी है, ये बेईमानी है बेसिकली मैं कहता हूँ। तो इसके लिए कि बड़े काम हो रहे हैं। बेगराय साहब से पूछे ईमानदारी से तन्हाई में कि कितने लोग इनसे राब्ता करते हैं, कितने मसाइल इनको बताते हैं। आम आदमी तंग आ जाता है। दूसरे कायदीन से पूछे, डॉक्टर नीफ साहब ने पूछे, उमर मुगल साहब ने पूछे, रात सोने नहीं देते होंगे, लेकिन बताता कोई नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि जो जितना काम कर रहा है यकीन करें वो सल्यूट के काबिल है। यहाँ पे ना किसी ने टिकट लेनी है, यहाँ पे ना किसी ने ओहदा लेना है, किसी ने किसी को कोई पगड़ी नहीं पहनानी, किसी ने उसकी कमीज जरूर खींचनी है, ये चांस होते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी खुशहाली बात है। हम मुस्बत पे अगर लें कि लोगों ने तंजीमें जो बनाई है उन सबको सलाम। जिसने मुगल तंजीम बनाई है, जिस दर्जे की बनाई है, जो कर रहा है उनको बिल्कुल सलाम है। और यकीन करें आज के दौर में नफ्सा नफ्सी का दौर है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास वसाइल नहीं है कि वो इस तरह एक्स्ट्रा लगाए। बेगराय साहब ने मेहनत की है, उमर मुगल साहब ने मेहनत की है अपने सारी मसरूफियात में। इनका मैं तो कहता हूँ कि जो इस तरह भी हमारी मुगल बरादरी में होना चाहिए। जैसे मंगल को इन्होंने कहा जी कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जलसा है, हमें जी तो सबको शिरकत करनी चाहिए। मैं इस बात पे मतलब उनके अगर हम मुगल बरादरी, हमने ये नहीं देखना कि उमर मुगल साहब किसके लिए सदा लगा रहे हैं, हमने ये देखना सदा कौन लगा रहा है। तो जब सदा उमर मुगल लगा रहे हैं तो हमें इकट्ठे होना चाहिए।
डॉक्टर अदीब साहब हैं, इन्होंने अकेले ने जाके पार्टी रजिस्टर्ड कराई, किसी मुगल ने मेरे ख्याल में साथ नहीं दिया, किसी मुगल ने आगे बढ़ के दिया डॉक्टर साहब, किसी ने अकेले इन्होंने बनाई, जरूरत महसूस की, अकेले पार्टी बनाई, अकेले पार्टी को चला रहे। अब पूरे पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि जिसको टिकट चाहिए मैं देता हूँ। ये काविश है, इस काविश पे हमारी बरादरी ने इनको क्या दिया, किसी ने दिया? बेगराज साहब हैं, हम सब में नौजवान दौले सबसे ज्यादा मजबूत, ठीक है ना सर? हाँ। इन्होंने जनाब इतनी काविशें की है, आज तक हम लोग इतने नालायक हैं कि इनको कोई एक छोटा सा कोई चीज सीनियर नहीं पेश कर सके, उसकी ये मुताज नहीं है, लेकिन इनकी कारकर्दगी का इतराफ है। जनाब हमारे रियाज मोहम्मद रियाज मुगल साहब है, हर शख्स को जब बात करते हैं ना सर, तो कहते हैं अल्लाह आपसे राजी हो। ये जब मर जाएंगे ना तो हमें इन लफ्जों की कदर होगी कि हमारे लिए कोई दुआ करता था। ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदे को जवाब देते हैं। इसी तरह सारे कारी साहब बैठे, जफर मिर्जा साहब ने जब इनकी गवर्नमेंट थी, इसी हाल में इन्होंने यहाँ खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा कि जिस मुगल बरादरी का जायज काम तो मैंने करना ही करना, ना जायज काम हो वो भी मैं करूँगा। ये लफ्ज इनके याद, ये जज्बा है। आज उमर मुगल साहब की पार्टी की हुकूमत है, अगर तो कोई काम नहीं करेंगे, बेशुमार करते हैं। तो इस तरह बाकी सारे दोस्त हैं, सरदार सदीक साहब ये भी इस्तकबालिया कमेटी में लगे हुए। सरदार साहब आपको बजाता दावत, आपने उस दिन मुन्नल को उमर साहब प्रोग्राम तशरीफ ला रहे हैं आपने, तो मेरी इस तरह सब तो बात तंबी हो रही कि तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे, भाई साहब लाहौर से तशरीफ लाए, मेरा लाहौर गोल मंडी से ताल्लुक है, इलाका पैदाइशी में लाहौर का, तो तमाम लोग जो आ रहे हैं ना, ये इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जुबैर बेग साहब बड़ा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने खुश रखे। कामरान मोहम्मद साहब हैं,